ओम शांति। आज जो मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को सम्मान दिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छे हैं। अगर एक एक सम्मान हम धारण करेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन होना एकदम आवश्यक है। तो मैं सम्मानों की चर्चा करती हूँ। पहला जो सम्मान है, मैं आत्मा देही अभिमानी हूँ। बाबा हमेशा कहते हैं कि देह अभिमान को छोड़ दो बच्चों, क्योंकि देह अभिमान बहुत सारे दुखों का कारण है। और जो भी तुम्हारे अंदर तकलीफ़ है, जिसके कारण तुम डिस्टर्ब रहते हो, या तुम रोते हो, या तुम्हें तकलीफ़ होती है, दुख होता है, या किसी से लड़ते हो, झगड़ते हो, या किसी भी तरह का ईगो आता है, अहंकार आता है, दुख आता है, ईर्ष्या होती है, सब कुछ देह अभिमान होने के कारण होता है। तो बाबा कहते हैं, कल्याणकारी बाप तुम्हारा कल्याण करता है। मनुष्य मात्र रोकर अकल्याण और देह अभिमान में आ जाते हैं। तो बाबा को रोना पसंद नहीं है। बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें रोना नहीं है। रोना का मतलब सिर्फ आँखों से नहीं, अगर मन से भी रोते हो तो बाबा को पसंद नहीं है। बाबा कहते हैं, तुम सर्वशक्तिमान के बच्चे हो, और इतने महान बाप के बच्चे होने के बाद भी अगर तुम रोते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। हमेशा हंसते रहो, दूसरों को भी हंसाते रहो। तुम्हारे चेहरे पर ऐसी मुस्कान रहे कि तुम्हें देखकर और लोग भी मुस्कुराने लगे। और बाबा कहते हैं कि अपने देह अभिमान को भूलकर हमेशा प्रैक्टिस करो कि मैं आत्मा देही अभिमानी हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो इस तरीके से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो आहिस्ते आहिस्ते देही अभिमानी बन जाएंगे। तो दूसरा जो सम्मान बाबा ने दिया, मैं आत्मा निश्चिंत हूँ। अब बाबा जिनके हो वो आत्मा तो निश्चिंत ही होगी ना। बाबा हर काम अपना करता है, दिखाता नहीं है, बताता नहीं है, लेकिन हमारे हर कार्य को वो बहुत बखूबी निभाता है। वह एक पिता की भूमिका में सर्वश्रेष्ठ पिता है। वह हमारा सब कुछ है। पिता है, गुरु है, भाई, रिश्ते, नाते, सब कुछ हमारा एक बाप है। और वही हमारे साथ ताउम्र रहेगा। सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन अगर बाप का साथ पकड़े हुए रहेंगे तो कभी दुख और संताप नहीं होगा। बाप कहते हैं कि तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं खड़ा हूँ। बाबा कहते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है, और तुम एक इतने भाग्यशाली आत्माएं हो कि मेरी गोद में ले रहकर एकदम निश्चिंत बन गए हो। और भविष्य राज्य भाग का साक्षात्कार भी करते रहना है, ताकि एक नशा चढ़ा हुआ रहे। शांति हेतु पुरुषार्थ करना है और करवाना है लोगों को भी। सब कुछ प्रैक्टिकल में होना है, इसलिए निश्चिंत रहो कि जो भी ड्रामा का राज्य है वो होना ही होना है। और तुम निश्चिंत रहो कि तुम्हारा कल्याण होना ही होना है। तो मैं आत्मा निश्चिंत हूँ। हमेशा निश्चिंत होकर बाबा की याद में, बाबा की गोद में सोए हुए रहने वाले हम बहुत ही भाग्यशाली आत्माएं हैं और निश्चिंत आत्माएं हैं। तो इस तरीके से बाबा हमें बिल्कुल निश्चिंत बना देते हैं। बहुत प्यारा सम्मान है। अगर निश्चिंत शब्द, जिस तरह बाल्यपन में एक बच्चा निश्चिंत होता है अपने माँ बाप के होते हुए, वैसे ही अगर हम निश्चिंत हो जाएं कि नहीं, मेरा बाबा है, दूसरा न कोई, मेरा बाबा है तो मेरा बुरा हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसी अवस्था अपने आप में हम ले आएँ तो हमें कभी दुख नहीं होगा। हमारे अंदर इतनी खुशी रहेगी कि हर पल हर क्षण हम हंसते हुए रहेंगे। तीसरा जो सम्मान बाबा ने दिया, मैं आत्मा सपूत हूँ। बाप कहते हैं, सपूत बच्चा बनकर बाप का नाम बाला करना है। देही अभिमानी बन किसी भी हालात में पास विद ऑनर बनना है। सपूत बच्चे के कौन होते हैं? जो अपने बाप का नाम बाला करते हैं। हम कहते भी सपूत और कपूत। जब हम लौकिक जगत में भी कपूत बच्चे को पसंद नहीं करते हैं
और उसे घर निकाला दे देते हैं, अपने संपत्ति से बेदखल कर देते हैं, तो वो तो परमात्मा है। परमात्मा तो इतने अच्छे हैं कि अपने कपूत बच्चों को भी वो रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। वो उसे भी अपने आप से अलग नहीं करते हैं और हमेशा शिक्षा देने के लिए रोज़ पढ़ाने चले आते हैं। रोज़ बताते हैं कि बच्चे ऐसे करो, ऐसे ना करो, बच्चे तुम्हें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो बाबा की श्रीमत पे चलकर हमें सपूत बच्चा बनना है, क्योंकि सपूत बच्चा बनकर हम बाप का नाम बाला करेंगे तो हमारा ही फायदा है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोगों को बताएंगे, जितना ज़्यादा हम आत्माओं को बाबा से परिचय करवाएंगे, उतना ज़्यादा हमें लाभ मिलेगा। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारे कूड़े कचरे को लेकर तुम्हें स्वर्ग की राजधानी देता हूँ, मैं तुम्हें रंग से राजा बनाता हूँ और कौड़ी से हीरा बनाता हूँ। तो अगर हम सपूत होंगे तो बाबा हमें कौड़ी से हीरे जैसा बना देंगे। और अगर हमसे गलती हो भी जाती है तो हम बाबा से माफ़ी मांग लें, क्योंकि बाबा हमें माफ़ कर देते हैं। जब भी आपसे कोई गलती हो तो ज़रूर बाबा से माफ़ी मांगे, क्योंकि हम मनुष्य आत्माएं हैं, हमसे गलतियां हो ही जाती है। और जब गलतियां हो जाती है तो बाबा से अगर हम माफ़ी मांगेंगे तो बाबा हमें ज़रूर माफ़ कर देंगे। हमें एक सपूत बच्चा बनकर बाबा को दिखाना है कि हम सपूत बच्चे हैं, और आपके लाखों करोड़ों बच्चे उनको भी सपूत बनाना है। सेवा में अपना समर्थ लगा देना है। बाबा हमें सपूत बच्चा बनते हुए देखना चाहते हैं। हमें भी बाबा से वादा करना है कि हाँ बाबा, हम सपूत बच्चे बनकर ज़रूर दिखाएंगे, आपका नाम बाला करेंगे। चौथा जो सोमान है, मैं आत्मा समर्थ हूँ। समर्थ का मतलब है व्यर्थ संकल्पों से परे। आज व्यर्थ संकल्पों के कारण ही इतना ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ रहा है। मनुष्य आत्माएं आत्महत्याएं कर रही है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, 10 तरह की जो विकृतियां हैं वो मानव स्वभाव में आ गई है। क्योंकि व्यर्थ संकल्प है, वो जीने नहीं देते। वो इंसान से वो करवा लेते हैं जो इंसान करना नहीं चाहता, बाद में भले पछतावा उसे हो। तो बाबा कहते हैं कि तुम समर्थ हो, तुम समर्थ बाप के समर्थ बच्चे हो। मैं तुम्हारा बाप पूरी दुनिया का मालिक हूँ और तुम मेरे बच्चे हो। तो तुम ये सोचो कि तुम शांति के सागर के बच्चे हो, तो तुम्हारे अंदर भी शांति होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर व्यर्थ संकल्प जरा भी नहीं चलने चाहिए। हमेशा सहज योगी आत्माएं बनकर रहना है तुम्हें। तो सहज योगी आत्माएं ही समर्थ आत्माएं होती है। बाबा कहते हैं सबके प्रति शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं रखनी है, उससे तुमको शक्ति मिलेगी और साथ ही व्यर्थ भावनाओं से भी छुटकारा मिलेगा। जैसे ही हम दूसरों के प्रति अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं, दूसरों की भावनाओं की कद्र करना शुरू कर देते हैं, दूसरों के प्रति अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, तो दुआएं मिलने लगती हैं। दुआओं से अपना जीवन बहुत ही सुंदर बन जाता है और हम बहुत अच्छे से अपने जीवन को बाबा के सपूत बच्चे की तरह बिता पाते हैं। तो आज के जो भी सोमान थे बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ध्यान योग्य सोमान थे। तो हमें सोमानों को सिर्फ सुनना ही नहीं है, उसमें से एक सोमान को भी ज़रूर धारण करना है, ताकि हमारा जीवन बहुत ही सुंदर बन सके। ओम शांति।